रहा है? निश्चित तौर पर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अगर आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में आई थी जी। उसका कार्यकाल किस प्रकार का रहा है। हम्म। कहीं पे उनके अपने ही विधायक पूरन सिंह पटियाल जो है वो विधानसभा में सवाल उठा देते हैं अपनी सरकार पर। दूसरी तरफ महेश नेगी के ऊपर किस तरह का एक आरोप लगा हुआ है, वे भागे फिर रहे हैं, हम्म। गिरफ्तारी से बच रहे हैं, अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। इधर आप प्रणब सिंह चैंपियन को देखिए, उन्हें बाहर निकाला जाता है 6 साल के लिए निष्कासित करके, फिर 13 महीने में ले लिया जाता है। उसके हम्म। बाद और भी कई हैं इनके नेता जो इनसे नाराज चल रहे हैं, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो अपने कुनबे को संभाल नहीं पा रहे हैं। हम्म। और अब हरक सिंह रावत वाले मुद्दे में अगर आप देखें तो कांग्रेस से आप लेके गए थे, तोड़फोड़ मचाई थी, तो जिनको आप लेके गए थे, जब उन्होंने अपनी पार्टी का भरोसा तोड़ दिया तो वो आपके साथ कहाँ रहेंगे। इन्हीं को तो कहते हैं जयचंद। तो अब देखने वाली बात यह है कि आप उनका कद छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको धमका रहे हैं। और इसमें एक बात और है, आप जी। पार्टी के साथ भी कुछ गठबंधन सा ऐसा लगता है जैसे हरक सिंह रावत जी का हो सकता है, क्योंकि कुछ दिन पहले जो साइकिलें बांटी गई थी उनके विभाग की आपके द्वारा, तो वो भी बहुत सारा सवाल उठा रहा है। और क्योंकि चुनाव नजदीक है तो इस वक्त इन्हें सोचना पड़ रहा है कि अगर बीजेपी उनके कद को छोटा करने की कोशिश में लगी है तो वे आगे क्या करे। उनके खास लोगों को भी हटाया जा रहा है। दमयंती लेकिन रावत वो को तो हटा वो दिया गया। लेकिन हरक सिंह रावत जी ने तो यहां पर साफ तौर पर कह दिया है कि वो 2022 का जो विधानसभा चुनाव होगा वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अरे चुनाव जी। नहीं लड़ेंगे भाई साहब, लेकिन ये थोड़ी कहा कि चुनाव लड़ाएंगे नहीं। चुनाव लड़ाने के लिए अपनी बहू को तैयार करा है उन्होंने। उनका बहुत सारा काम सुनने में आ रहा है, वो कर रही है। सुनने में आ रहा है कि शायद अब उनका पदार्पण होगा पॉलिटिक्स में। तो देखिए ये सब चीजें जो है, भाई भतीजावाद, ये सब चलता रहता है। तो अब चाहे बेटा आगे आए या बहू आगे आए, बात तो वही रहती है, चुनाव नहीं लड़ना। और चुनाव लड़वाने के बारे में अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पे वे सियासत से दूर रहने वाले व्यक्ति नहीं है। कांग्रेस में ठीक रहे है, हैं बहुत समय लेकिन तक। सुजाता बहुल जी, क्या यह माना जाए कि हरक सिंह रावत की घर वापसी हो सकती है? देखिए घर जी। वापसी कहाँ से हो सकती है, मैं आपको कह तो रही हूँ कि अभी तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अभी तो उनके उनके जो रिश्ते हैं वो आग से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो अभी आगे आगे देखिए करते हैं क्या, क्योंकि बहुत बड़े खिलाड़ी भी हैं राजनीति में हरक सिंह रावत जी। तो उनके हर कदम पर आपकी भी नजर है, जनता की भी नजर है कि वो करेंगे क्या। मगर एक बिल्कुल। बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। उनके कद को छोटा करने की कोशिश जो करी जा रही है, वो कहीं छटपटा रहे हैं और उससे बाहर निकलने की कोशिश क्या कर रही है, जब वो ये भी कांग्रेस साफ का है। साथ छोड़ करके गए थे सुजाता जी, क्या तब भी कांग्रेस के अंदर उनका कद छोटा किया जा रहा था, तो यही कारण था कि वो बीजेपी की तरफ उन्होंने रुख किया था? क्या यह भी माना जाए? देखिए शायद उनकी जी। महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो बहुत बड़ी रही होंगी। और कांग्रेस पार्टी में आप जानते हैं कि वो अगर जो कुछ वो कांग्रेस पार्टी में रहते हुए करते, अगर भारतीय जनता पार्टी में कोशिश भी करते तो शायद उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित करके फिर 13 महीने में लेने का काम करते। मगर बड़े नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से उन्हें खुली छूट मिली थी कांग्रेस पार्टी में, जो वो चाहते थे, जिस तरीके से काम करना चाहते थे, उसके लिए उन्हें खुली छूट मिलती थी। लेकिन यहाँ पे ये वन मैन शो कौन सा चल रहा है, ये त्रिवेंद्र सिंह ठीक है रावत मैं जी जिस तरीके से उनको हटाया गया एक ऐसे जी। बोर्ड से जो उन्हीं के मतलब मंत्रालय के अधीन है, और फिर उसके बाद वहां से सचिव भी जो उन्होंने उनको एक प्लम पोस्टिंग दिलवाई थी, उनको भी बिल्कुल। हटा दिया गया। तो इसका मतलब है कि उनको भी कोई संदेश दिया जा रहा है। और अगर आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछेंगे तो वो कहेंगे नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, और वे बड़े खुश हैं और वो कह रहे हैं कि जी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन अगर ऐसी बात है तो आप मुझे बताइए कि कल की जो खबर है कि वे गए थे सचिवालय गए और वहां पे जाके, या जहां पे भी मुख्यमंत्री से जाके मिले, मगर मुख्यमंत्री जी से उन्होंने इस विषय में बात नहीं करी, ये बात कहा जा रहा है। लेकिन अगर आप पूरे घटनाक्रम को देखें तो जब से उन्हें श्रम बोर्ड से हटाया गया है तब से वे देहरादून में ही नहीं थे, वे चले गए थे बाहर। तो इसका बिल्कुल। क्या मतलब है कि वो बाहर क्यों गए थे, क्या नाराजगी है उनको।
और फिर ये भी खबर आई थी कि उन्होंने कहा है कि वे जेपी नड्डा से बात करेंगे, और उन्होंने जेपी नड्डा जी से जाके मुलाकात करी और उनसे ये सारी बातें करी। अब उसका क्या आउटकम है ये तो पता नहीं है, लेकिन उसके बाद की ये खबर है कि ये आके मिले। इसका मतलब है कि अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। अगर आप देखें, अगर आप पूरे सिलसिलेवार तरीके से देखें कि जितने कांग्रेस से गए हुए नेता थे, उनमें से किसी की कोई आवाज नहीं आ रही, कोई कुछ नहीं बोल रहा, बल्कि ये दिख रहा है कि रेखा आर्या जी जो है उनकी अपने ही आईएएस ऑफिसर से नहीं बन रही है। मतलब ये कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कुछ चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में। आप किसी का घर तोड़ेंगे तो आप अपना घर कैसे बसा लेंगे, ये भी तो देखिए। और लोकतंत्र में लोगों के पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, और कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक जमीन उत्तराखंड में पूरी तरह से गवा चुकी है और केवल देश सेविंग करने की कोशिश कर रही है। मगर हरक सिंह रावत जिस तरह के बयान दे रहे हैं, ये उनके नेचर के भी विपरीत है। मतलब वो बयान तो वही दे रहे हैं विद्रोह वाले, लेकिन वो जिस संयम से बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आने वाले समय में कोई तूफान अवश्य आने वाला है भारतीय जनता पार्टी के खेत में। तो कांग्रेस पार्टी में होता है हर व्यक्ति का सम्मान होता है। इसी वजह से अभी जो प्रदीप गर्ग जी बात कह रहे हैं, उसी से समझ लीजिए कि जब कोई भी पार्टी में होता है और ये बात कर रहे हैं कि हरीश रावत जी, तो मतभेद हो सकते हैं मगर पार्टी हर एक का सम्मान करती है। खैर वो एक अलग विषय है, क्योंकि कहीं से मुझे दिख नहीं रहा कि वे इधर आ रहे हैं। उनका इतिहास है, वे पहले भाजपा में रह चुके हैं, बसपा में रह चुके हैं, कांग्रेस में आए, अब भारतीय जनता पार्टी में, बल्कि मैं कहूंगी कि उनकी तो घर वापसी हुई थी। मगर यहाँ पे दो चीजें समझने वाली बात है। एक तो कि भारतीय जनता पार्टी का कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगे, ये कहा अभी गर्ग जी ने। मगर आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी का नुकसान भारतीय जनता पार्टी स्वयं कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इज नॉन एग्जिस्टेंट नाउ। भारतीय जनता पार्टी अब वो भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई जो दो लोगों को संसद में भेजकर शुरुआत जिसकी हुई। आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठे एक व्यक्ति के नाम से चलती है, और वो नाम है प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का। तो अगर भारतीय जनता पार्टी अपना नाम भी बदल दे और मोदी पार्टी कर दे, तो भी उसमें कोई फर्क नहीं होगा। ये तो लेकिन मैम बीजेपी तो दावा करती है कि सबका साथ सबका विकास। बीजेपी कहती है कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं। अगर ये सबका साथ और सबका विकास कर पाते तो पूरे देश का विनाश न किया होता इन्होंने। आप देख लीजिए कि विधायक जो होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं मोदी जी के नाम पर। तो मोदी जी के नाम पर अगर आप चुनाव लड़के जीत भी जाते हैं तो काम भी आप वही करेंगे जो मोदी जी आपको कहेंगे। तो इसीलिए उत्तराखंड में आज जो बहुत बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है, वो अंदर खाने कई कारणों से हो रहा है। अंदर खाने क्या कारण है? वो अंदर उनके अपने जो लोग हैं वो देख रहे हैं कि आप कांग्रेस पार्टी से लाए हुए लोगों को विधायकी का टिकट देते हैं, अपने लोगों के टिकट को मारकर ही तो देते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैं भी कहना चाहती हूँ कि उन्हें सोचना पड़ेगा कि उनकी जगह को किसी और को वो दे दिए जाते हैं, जबकि पूरी जिंदगी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में रहकर कार्य किया है। तो ये इस तरह की जो पॉलिटिक्स है, इस राजनीति को अब लोग नकार रहे हैं। वरना आप मुझे बताइए कि आज अगर आप जमीन ढूंढ रही है या हमारे क्षेत्रीय दल फिर से उभर के आके ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे जमीन नहीं है उनकी, क्योंकि भरोसा किसी को नहीं है इनके ऊपर। और अगर ऐसा हो रहा है तो वो इसी कारण से हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो दिखा चुकी है कि किस तरीके से वो अपने घर में लोगों की इज्जत नहीं करते। ठीक है मैम, आप मुझे बताइए कि अब सुनिए, अगर आपने किसी पार्टी से किसी को लेके गए हैं तो क्या उनका मान सम्मान नहीं होना चाहिए? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक परिवार की तरह काम करें? मगर आप ना तो उन लोगों को इज्जत दे पा रहे हैं, और वो लोग जो है अब अपनी जमीन तलाश रहे हैं, क्योंकि वो अपनी जमीन पहले ही खो चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो है अब अपनी जमीन खो चुकी है। तो इन नेताओं को राजनीति में बने रहने के लिए नए नए ठीक है मैम, क्योंकि हर एक नेता राजनीति अपने अपने चुनौती भरा हो चुका है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने खुतबे को संभाल नहीं पा रहे हैं। अगला कदम हरक सिंह रावत का जो भी होगा वो ये बताएगा कि किस प्रकार से आवाज दबाने पर उनके अपने नेता क्या करते हैं।
और ये पूरा इंडिकेशन होगा आने वाले समय में कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नेस्तो नाबूद हो जाएगी उत्तराखंड। बिल्कुल देखना ये होगा। जी 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 एक जी बात जरूर जोड़ना चाहूंगी, जी। आप अगर आम आदमी पार्टी को देखें तो उनके हरक सिंह रावत जी के पीआरओ हैं और उनके साथ ही रविंदर सिंह आनंद भी गए थे कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में। अब ये दोनों जो है इन्होंने आपका साथ मतलब आपके साथ हो चुके हैं। तो अब देखना ये है कि हरक सिंह रावत जी क्या करते हैं, क्योंकि मैं आपको अभी भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम मानती हूँ।